रियल नंबर्स के असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस पर शुरू से ही कंट्रोल रखो। तो असर्शन और रीजन रियल नंबर्स के एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। स्टेटमेंट ए असर्शन होगा और स्टेटमेंट बी रीजन होगा। इसमें चार ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन देता है तो वो ए होगा। बी ऑप्शन में असर्शन और रीजन दोनों सही होंगे लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। फिर सी ऑप्शन में आपको स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है और लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है स्टेटमेंट ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है। अब ये तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट ए यानी कि ये असर्शन होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 70। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है और उसका एचसीएफ गिवन है तो उसका एलसीएम 340 होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ए यानी असर्शन सही है या नहीं। जैसा हम लोग जानते हैं अगर दो नंबर x और y है तो x और y का प्रोडक्ट इसके दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 5780 गिवन है और एलसीएम 340 है और एचसीएफ 17 है। देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है या नहीं तो ये तभी चेक करेंगे जबकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 340 मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इसका प्रोडक्ट 5780 है यानी कि ये 5780 और ये भी 5780 यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए ट्रू है। अब चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट बी पर। क्या ये सही है? तो स्टेटमेंट बी है एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होता है। अभी तुरंत प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। यहां पर एचसीएफ 17 है और एलसीएम 340 है तो ये फैक्टर है या नहीं इसको देख लेते हैं। अगर 340 में 17 से डिवाइड देंगे और ये रिमाइंडर 0 देता हो तो ये फैक्टर है। तो 17 2 34 और ये 0, इसका मतलब है कि ये भी सही है यानी कि स्टेटमेंट बी भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट बी है एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, स्टेटमेंट ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। सही एक्सप्लेनेशन देता तो ऑप्शन ए होता। दोनों स्टेटमेंट्स ए और बी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन यानी कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, that is assertion.